अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल को डीपली स्टडी करेंगे। हमारे पास पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक्स हाईलाइट होती हैं। जैसा कि मेरे पास एक पैराग्राफ में इसमें एक वर्ड पर रेड लाइन और सेकंड वर्ड पर ग्रीन लाइन और थर्ड वर्ड पर ब्लू लाइंस हैं। ये डिफरेंट 3 कलर्स की जो लाइंस हैं इनका क्या मतलब है। इनका मीनिंग ये है कि रेड लाइन हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करती है और ग्रीन लाइन ये हमेशा ग्रामर मिस्टेक को हाईलाइट करती है। और इसके अलावा जो ब्लू लाइन है ये ब्लू लाइन कुछ मल्टीपल मिस्टेक्स को शो करती। जैसा कि हमने सब्जेक्टिव में अपना को वर्ड लिखना था, हमने सब्जेक्टिव की जगह मिलता जुलता वर्ड हमसे गलती से लिखा गया। जैसे देयर और देयर दोनों बोलने में बिल्कुल हम आवाज़ हैं और लिखने में इनके जो स्पेलिंग है वो माइनर सा फ़र्क है। या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर कुछ स्पेशल करैक्टर्स, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स के लिए ब्लू लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मुझे ये मिस्टेक्स को ख़त्म करना है तो मैं उस वर्ड को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू टैब में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करूँगा, जिसकी शॉर्ट की है F7। यहाँ पर वो सेंटेंस मेरे सामने है और इस सेंटेंस में रेड फॉन्ट कलर उस वर्ड का है जो वर्ड गलत है, जिसका स्पेलिंग गलत है। और सजेशन में मुझे उस वर्ड से मिलते जुलते कुछ वर्ड, उसके करीब करीब कुछ वर्ड यहाँ पर मुझे सजेस्ट किए गए हैं कि इनमें से शायद आपने डे लिखना था, शायद आपने डेरी लिखना था, या शायद आपने डायरी लिखना था या डेली लिखना था, कुछ भी वर्ड। तो मुझे पता चला कि मैंने तो यहाँ पर डेली लिखना था। तो इसके लिए मैं वो एक्यूरेट वर्ड को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चेंज के बटन को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से एक मैसेज आया है। वो मैसेज का मतलब ये है कि आपका वो जो वर्ड है वो दुरुस्त हो चुका है, और इसके बाद मैं इसको यस कर दूँगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वो पैराग्राफ में मुझे मेरे पैराग्राफ में हाईलाइट किया है एक और वर्ड को, जिसके नीचे ब्लू कलर की लाइन है, और सेम वर्ड यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स में ग्रीन फॉन्ट कलर से दिखाई गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपने यहाँ पर इसको एज सब्जेक्टिव लिखना था, जैसे दे देयर देम। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपने जो वर्ड लिखना था आपने गलती से उससे मिलता जुलता वर्ड लिख दिया है। तो सजेशन में आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको आप चेंज कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो वर्ड जहाँ पर पहले देयर था THER, बट अभी उसकी एक्यूरेसी में THEIR चेंज हो चुका है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें मेरे इस पैराग्राफ में कि पूरा एक जुमला दे से लेकर देम तक हाईलाइट है। इस जुमला में, इस सेंटेंस में एक बहुत मेजर मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि आप देखेंगे जब भी आप फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उस नए सेंटेंस में पहले वर्ड का वेरी फर्स्ट लेटर वो कैपिटल फॉर्म में होता है, बट यहाँ बाय मिस्टेक मैंने फर्स्ट लेटर को स्मॉल फॉर्म में लिखा है, जबकि मुझे सजेशन में बताया गया कि दे को आपको कुछ ऐसे लिखना था। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने दे को क्लिक किया। सिलेक्ट करने के बाद चेंज को मैंने यहाँ पर यस कर दिया, और यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दे है वो अपने असल एज पर ग्रामर रूल्स के मुताबिक आ चुका है। इसके बाद यहाँ मुझे एक और मिस्टेक बताई गई है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में ग्रीन लाइन है, और ग्रीन लाइन का मतलब हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि ये ग्रामर मिस्टेक है। और ग्रामर मिस्टेक्स में यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है मेरे इस डायलॉग बॉक्स में वो पूरा वर्ड ग्रीन लाइन में है और उसके बाद कॉमा है, और मुझे सजेशन में बताया गया कि यहाँ पर कॉमा नहीं आना था, बट यहाँ पर कुछ कॉलन आना था। तो लिहाजा इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ चेंज बटन को मैं एक बार यस कर दूँगा। इसके बाद मेरे पास एक मैसेज है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा मुकम्मल पैराग्राफ में स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है,
ग्रामर मिस्टेक भी ख़त्म हो चुकी है। ग्रामर के अलावा कुछ स्पेशल करैक्टर्स वगैरह का अगर कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टैब में जिस टूल को स्टडी किया है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर का आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।